प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। मैं पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था मसीही जीवन के विषय में कि मसीही जीवन कैसा होता है। जबकि मैंने उस विषय में बताया था कि मसीही जो जीवन होता है वो परमेश्वर द्वारा संचालित होता है। उसमें नम्रता होनी चाहिए, परमेश्वर के द्वारा संभाला हुआ होता है, परमेश्वर पर आधारित होता है, आशा रखने वाला होता है, प्रशंसा करने वाला होता है, और आखिर में जो मैंने बताया था परमेश्वर के द्वारा शक्ति प्राप्त पाया हुआ व्यक्ति होता है। और वह व्यक्ति मसीही जीवन के रास्ते पर निकल चलता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा, आज इसका मसीही जीवन का दूसरा भाग, मसीही जीवन में सबसे मुख्य उद्देश्य बात होती है कि हम प्रभु से हमेशा लिपटे रहें, प्रभु को हमेशा अपने जीवन में संभाल कर रखें, निकलने का मौका न दें। हमारा हृदय जो होगा प्रभु से हमेशा लिपटा हुआ हृदय होगा। अगर हम प्रभु से अलग जीवन जीते हैं तो वो मसीही जीवन नहीं। मसीही जीवन का मतलब होता है कि हम प्रभु से हर एक बातों में निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना करने वाला जीवन होता है मसीही जीवन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसके 17 में 7 शब्दों में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमेशा हमेशा हमें प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि मसीही जीवन का मतलब यही होता है कि प्रभु से रिश्ता हमेशा जोड़ कर रखना। अगर हम प्रभु से रिश्ता जोड़ कर नहीं रखते हैं, प्रभु के रास्ते मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो हमारे मसीही जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। मसीही जीवन में हम प्रभु से एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा संबंध, एक पवित्र रिश्ता बनाकर रखते हैं, तो जाकर हमारा मसीही जीवन एक अच्छा चलता है। क्योंकि मसीही जीवन में चलने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी अवश्य है। हमारे बहुत सारे बाइबल में बहुत सारे ऐसे सेवक हुए, ऐसे दास हुए, नबी हुए, जिन्होंने प्रार्थना को बहुमूल्य समझा। आप जानते हैं डैनियल के विषय में कि दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला था। और आज के समय में भी हमारे बहुत सारे ऐसे सेवक हैं, हमारे भारत में हैं, विदेशों में हैं, कि जो 18-18 घंटे प्रार्थनाएं करते हैं, 22-22 घंटे प्रार्थनाएं करते हैं। प्रियो, इसे कहते हैं मसीही जीवन। मतलब यह नहीं है कि ऐसे प्रार्थना करने वाले ही मसीही जीवन को जी रहे हैं। आप कितना समय देते हैं प्रभु के लिए? अगर आप प्रार्थना में समय दे रहे हैं तो हमारा चक्र बिल्कुल सही चल रहा है। हम मसीही जीवन को अच्छे से अपने जीवन में संभाले हुए हैं। लेकिन अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो वो जीवन निरंकुश है, बाइबल कहती है, बेकार का जीवन है। उस जीवन में कोई आशीष नहीं, उस जीवन से कोई मतलब नहीं। हम जो मसीही हैं, हमें प्रभु से रिश्ता निरंतर बनाकर रखना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। हम कहीं भी हो, चाहे सो रहे हो, जाग रहे हो, उड़ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, चाहे हम सड़क पे जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, किसी रिश्ते में जा रहे हो, हमें प्रार्थना में लीन रहना चाहिए। हर एक बातों को प्रार्थना में प्रभु के सामने सौंप देना चाहिए, प्रभु के हाथों में। ये मसीही जीवन का उद्देश्य है, ये मसीही जीवन का कर्तव्य है कि हम प्रभु से कितना गहरा रिश्ता बनाकर रखते हैं। हमें उससे एक अच्छा रिश्ता बनाना है। दूसरा जो पॉइंट मैं रखूंगा आपके सामने, मसीही जीवन में वचन का अध्ययन करना आवश्यक होता है। मसीही जीवन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाला होता है। क्या आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं? क्या आप परमेश्वर के इस वचन का अपने जीवन में पालन करते हैं? अगर ये वचन आपके अंदर नहीं है, आपके पास नहीं है, तो मसीही जीवन का कोई मायने नहीं है, मसीही जीवन का कोई मतलब नहीं है। अगर इस वचन को आप अपने
घर में खरीद कर रखे हुए हैं किसी ऊंची जगह पर, फिर भी इस वचन का आपके जीवन में कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है मसीही जीवन का। वचन को रखने का मतलब है अपने हृदय में रखना। और दाऊद इस संबंध में साफ शब्दों में भजन संहिता 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। साफ शब्द में कहते हैं कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला, हमारे रास्ते के लिए उजाला है। अगर मसीही जीवन में आप चल रहे हो तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना चाहिए, आपके रास्ते के उजाले के लिए होना चाहिए, आपके जीवन के उजाले के लिए होना चाहिए, आपके घर के उजाले के लिए होना चाहिए। वचन का पढ़ना, वचन का अध्ययन करना हमें बहुत ही आवश्यक होता है मसीही जीवन में। हम कितना परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, हम कितना परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं अपने जीवन में, ये बहुत ही मायने रखता है मसीही जीवन में। हमें मसीही जीवन जीना है तो इस वचन का अध्ययन करना होगा, इस वचन को पढ़ना होगा, इस वचन के साथ चलना होगा। नीति वचन 13 में लिखा हुआ, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वचन को, परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझते हैं, बेकार। अरे चलो बाद में पढ़ लेना, अभी ये काम कर लो, वो काम करना है। अरे चलो नहीं, कहां चलो? व्यक्ति सामने बैठ के परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है और तुम उसको जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है मसीही जीवन में। मसीही जीवन में आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप प्रभु के वचन से कितना प्यार करते हैं। जो वचन से प्यार करता है वो प्रभु से प्यार करता है, क्योंकि प्रभु ही वचन है। और जो वचन से प्यार नहीं करता वो प्रभु से क्या प्यार करेगा? ये तो हमारे हाथ में एक कागज का टुकड़ा है, हम इसके साथ जैसा मर्जी वैसे व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रभु के इस कागज के टुकड़े को, जिस पर प्रभु के वचन लिखे गए हैं, अगर हम व्यवहार करते हैं तो प्रभु भी हमसे वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप उसके साथ व्यवहार करते हैं। मसीही जीवन को लेकर चलने वाला व्यक्ति, मसीही जीवन पालन करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है और परमेश्वर के वचन के साथ चलने वाला होता है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाला होता है। क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को सुबह में पढ़ते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के दोपहर में पढ़ते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को शाम को पढ़ते हैं या आधी रात्रि में पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं? हमें पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ते हो तो जब मौका मिलता है तब पढ़ना चाहिए। इसका कोई निश्चित समय नहीं होना चाहिए कि हम इतने समय में ही सिर्फ वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। मसीही जीवन में निरंतर प्रार्थना में लगे रहने वाला जीवन होता है। मसीही जीवन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाला जीवन होता है। अगला जो पॉइंट है, सेवा करने वाला। मत्ती 28 और 19-20 में लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें जो विश्वास करते हैं उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। सेवा करने वाला मसीही जीवन होना चाहिए। आपके घर में क्या सेवक हैं? आपके घर में क्या सेवा करने के लिए आप लोगों को तैयार कर रहे हैं? या इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, या बड़े बड़े आदमी बनाने की सपने आप देख रहे हैं? मसीही जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम पूर्ण रीति से सेवक ही बने, लेकिन सेवा करने वाला तो होना ही चाहिए। चेला बनाना, नए विश्वासियों को लेकर आना, उनके घर में प्रार्थनाएं करना, उनको प्रभु के विषय में बताना, प्रभु की आज्ञाओं का पालन कराना, ये सब कुछ मसीही जीवन में मायने रखता है कि हम अगर मसीही जीवन जी रहे हैं तो क्या हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हम अपने घर में बैठकर भी सेवा कर सकते हैं। हम पड़ोस के व्यक्ति को प्रभु के वचन को बता सकते हैं। हम पड़ोस के आदमी को प्रभु के नाम से हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। मसीही जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट आपको देंगे, देने वाला होना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 9 और 6 से 8 में, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो ज्यादा काटेगा। आप कितना बोते हैं?
इतना बोते हैं या इतना बोते हैं। अब ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। देने वाला, देने का मतलब ये नहीं कि हम अपने घर को लुटा दें। देने का मतलब ये है कि हम प्रभु के लिए कितना कुछ करते हैं, प्रभु की सेवा में हम कितना कुछ करते हैं, हम किस रीति से अपने अंश को प्रभु के घर में देते हैं, किस रीति से नहीं देते। बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो नहीं भी देते हैं, लेकिन हमें देने वाला, क्योंकि हम जितना बोएंगे उतना काटेंगे, और जो बहुत बोएगा वो बहुत ज्यादा काटेगा। तो देने वाला होना चाहिए मसीही जीवन, रखने वाला नहीं। रखने से तो कीड़े लगते हैं और काई लगती हैं। हमें देना चाहिए, घर से बाहर कर देना चाहिए, प्रभु के घर में सौंप देना चाहिए, ताकि प्रभु हमको और भी आशीष दे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। दबाव से नहीं देना है, कुड़ कर नहीं देना है, परंतु खुशी से देना, आनंद से देना है। आपके जीवन में अगर आनंद है, आपके जीवन में कोई खुशियां हैं, तो अवश्य ही हमें दान करना चाहिए, अवश्य ही हमें देना चाहिए, इससे कि प्रभु की सेवा में रुकावट ना हो, प्रभु के कामों में रुकावट ना हो, प्रभु के घर में बनने से रुकावट ना हो, ताकि बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जहां पर दान दिया जा सके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर उनकी सेवा की जा सके। यह मसीही धर्म का यह कर्तव्य है कि हम मसीही जीवन जी रहे हैं, तो हमारे अंदर ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा प्रभाव होना चाहिए। 8वां पद जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर तरह का आशीष परमेश्वर के पास है, वो हमें दे सकते हैं। हमारी जहां आवश्यकता होगी वहां पर हमको सब कुछ मिलेगा। बाइबल कहती है ना कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, वो कभी कर्ज से भरे हुए नहीं है। अगला जो पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, इतना तो हमारे मसीही भाई करते ही हैं, भाई बहन जो भी होता है, जिनके पास जितना होता है वो तो करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे कि आप और भी बढ़ें। अगला पॉइंट है दूसरों का बोझ उठाने वाला। गलतियों 6 और 2 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। दूसरों का बोझ उठाने वाला, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्या हम बोझ उठाने वाले हैं? क्या हम दूसरे का भार उठाने वाले हैं? मसीही जीवन में ऐसा होना चाहिए, हमें भार उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर कोई गिरा हुआ व्यक्ति है, उसे उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर कोई भूखा व्यक्ति है, हमें उसको खिलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर कोई नंगा व्यक्ति है, उसको पहनाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मसीही जीवन का ये धर्म है। अगर कोई विधवा है, उसकी सुधि लेनी चाहिए। अगर आप अन्यायी हैं, आपको सही न्याय करनी चाहिए। मसीही जीवन का ये कर्तव्य बनता है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। अगर आप मसीही जीवन को जी रहे हैं तो आपको ये सब कुछ ऐसे करना होगा कि प्रभु को वो भाए, प्रभु को वो पसंद आए, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को से ही वो प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों को ही वो आशीष देते हैं। हालेलुया। अगला जो मैं आपको मैसेज दूंगा, दूसरों को सांत्वना देने वाला। क्या आप दूसरों को तसल्ली देते हैं? पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसके 18 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इस प्रकार इन बातों से हर एक दूसरे को शांति दिया करो। हर एक व्यक्ति को शांति दिया करना। शांति क्या, आप किस प्रकार की शांति देना चाहते हैं? आप एक बगल में अगर कोई उदास पड़ा हुआ है, उस घर में भी जाकर आप उसको तसल्ली दे सकते हैं, उसको ढाढ़स हिम्मत दे सकते हैं। अगर किसी के घर में शोक पड़ा हुआ है, तो उस घर में भी जाकर उसको तसल्ली दे सकते हैं, उसको शांति दे सकते हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़े कर रहे हो, उसके घर में भी जाकर आप तसल्ली दे सकते हैं और शांति दे सकते हैं। लेकिन बाइबल यहां पर इस बात को नहीं कह रही है। बाइबल यहां पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात कर रही है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह गया हो, वैसे वो आएगा भी। इस बात से तुम एक दूसरे को शांति दिया करो।
कि प्रभु जैसे गया है वैसे आएगा। तुम निराश ना हो मेरे मसीह भाइयों, आप निराश मत होइए भाई बहनों, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जैसे गया है वैसे आएगा। इस बात को अपने मसीह लोगों में बताया कीजिए कि प्रभु यीशु जैसे गया है वैसे आपको आएगा, आपको शांति देने के लिए, एक दूसरे को शांति देने के लिए। आप एक दूसरे से मिला करिए, एक दूसरे से बातें किया कीजिए, क्योंकि यह जरूरी है कि हम एक दूसरे को शांति दिया करें। हमें निराश नहीं होना है। हम बिन ईश्वर के नहीं हैं। हमारे पास ईश्वर है, हमारे पास प्रभु यीशु है, हमारे पास परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, उसके दूत हमारे साथ है हमें साहस हिम्मत देने के लिए। मेरे प्रियो, मैं बात बताना चाहता हूं आपको कि एक दूसरे के घर में, मसीहियों के घर में जाकर शांति दिया कीजिए। अगर वो दुख में पड़ा हुआ है तो हर एक बातों में शांति दिया करिए उसको, कि निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जीवित प्रभु है। आखिरी जो पॉइंट आपको मैं देने जा रहा हूं, आगे बढ़ने वाला जीवन। देखेंगे फिलिपियों 3 और 13-14 साफ शब्दों में लिखा हुआ, 3 के 13 और 14 में। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये पौल कह रहे हैं। पौल ने इस बात को लिखा हुआ है फिलिपियों की किताब 3 और 13-14 में कि हे भाइयों, हमें आगे बढ़ना है, उस निशाने की ओर हमें दौड़ना है, उस निशाने की ओर हमें कदम बढ़ाना है। जो लक्ष्य आपका है, जो उद्देश्य आपका है, और आपका उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु के साथ चलने का उद्देश्य, प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने का उद्देश्य, हमें वो लक्ष्य पर चलना है, हमें उस उद्देश्य पर चलना, उसकी आज्ञा पालन करने का उद्देश्य। मसीही जीवन में एक कर्तव्य होता है कि पीछे पलट कर नहीं देखना है, क्योंकि बाइबल कहती है ना, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य का व्यक्ति नहीं। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। मसीह जीवन में ऐसा होता है, हमें पीछे नहीं देखना, हमें आगे बढ़ना है। और इस बात को पौल भी कह रहे हैं कि हमें किस रीति से हमें आगे बढ़ना, निशाने की ओर हमें दौड़ना है, आगे बढ़ना है उस इनाम के लिए जो इनाम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में रखा हुआ है हमारे लिए, आपके लिए, ताकि वो इनाम हमें मिल सके, वो जगह हमें मिल सके, वो राज्य हमें मिल सके, वो आशीष हमें मिल सके इस पृथ्वी पर, जिस आशीष के लिए हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। हमें जीवन में बहुत सारी आशीष चाहिए, हमें जीवन में बहुत कुछ चाहिए। मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ने का हिम्मत रखना पड़ेगा, और जो हिम्मत रखता है वही मसीही जीवन है, वही मसीही जीवन जीता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको निराश नहीं होना है। मसीही जीवन बड़ा संघर्ष का जीवन होता है, और इस जीवन का पालन करना हमारा उद्देश्य भी होता है कि हम किस रीति से मसीही जीवन को अपने अंदर पालन करें, किस रीति से मसीही जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम एक अच्छा मसीही जीवन जिए, क्योंकि हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति नहीं चाहता है इस जीवन को, क्योंकि इस जीवन में दुख है, इस जीवन में शांति नहीं है। यह जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, तमाम परिस्थितियों से घिरा हुआ जीवन होता है। लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए पौल कहते हैं कि हमें किस रीति से आगे बढ़ना है। सब कुछ को त्याग कर, सब कुछ को लांघते हुए, सब कुछ को पैरों से कुचलते हुए हमें आगे बढ़ना है। यही मसीही जीवन का कर्तव्य है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए हम करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं। पिता, हम जानते हैं प्रभु हम मसीही हैं और अपने जीवन में तमाम तरीके से दुख उठाते हैं, तमाम परेशानियां हम सहते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु तेरे रास्ते मार्ग पर चलता है, हिम्मत रख के चलता है, हिम्मत बांध के चलता है,
आगे बढ़ता है प्रभु, तेरा वचन कहता है हमें वो इनाम मिल ही जाता है जो इनाम हमें मिलना चाहिए, जो तेरे पास है। प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे वचन सुनने वाले लोगों के जीवन में प्रभु परिवर्तन अपनाएं, ताकि वास्तव में उनका जीवन बदल जाए और वास्तविक वो मसीही जीवन को पहचान सके, हमें किस रीति से अपने जीवन को जीना है इस पृथ्वी पर। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, उन्हें आप आशीषित करिए, उनके रास्ते मार्गों को खोल दीजिए और हर एक बाधाओं को, हर एक कठिनाइयों को, हर एक संकटों को उनके रास्ते से निकाल बाहर करिए, क्योंकि आपका वचन तो प्रभु हमारे पांव के लिए दीपक, हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए और आपकी आशीष के लिए सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु आपके पवित्र और महान सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।